तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे जो डिस्बर्सल अमाउंट हुआ है वहाँ पे पूरी 30,000 का हुआ है। ऐसा यहाँ पे हमारा लोन जो रेफरेंस आईडी नंबर है वो भी लिखा हुआ है और साथ में इसमें बताया तो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ये जो पैसा है वो ट्रांसफर भी हो चुका है जिसका अमाउंट है 30,000 और ये हमें 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम समझने वाले हैं कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे और आपको आसानी पूर्वक लोन मिल जाएगा केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे। सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो कैसे सब कुछ लेना है इस वीडियो में देखने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अप्रूवल की अगर मैंने बात की थी तो यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड, 30,000 विल बी डिस्बर्स टू योर बैंक अकाउंट और हमारा अमाउंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में अगर हम रेफरेंस आईडी की बात करें तो रेफरेंस आईडी भी हमें मेंशन की गई है और यहाँ पे बोल रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो पैसा है आपके खाते के अंदर ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। और ये हमारा बैंक अकाउंट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है वो भी दिया है, डिस्बर्सल अमाउंट दिया है और ये 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा और हमें SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा। तो कैसे सब कुछ अप्लाई करना है उसके लिए सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, उससे पहले आप सब कुछ डिटेल्स डाल लीजिए। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपको 4 स्टेप्स को कंप्लीट करने होते हैं। पहला लोन प्लान और उसके बाद बेसिक डिटेल्स, KYC वेरिफिकेशन और डिस्बर्सल। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स है उसको मैंने ऑलरेडी भर लिया है। कहने का मतलब है हमने पैन कार्ड की जो डिटेल्स है ऑलरेडी दे दी है, तो यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा सिक्योरिटी रीजन। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सबसे पहले आपको अपना फुल नेम जो आपके आधार कार्ड से मैच होगा वो भरना है। उसके बाद आपका अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना होगा जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। याद रखिए अगर किसी का भी पैन कार्ड और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं यानी कि दोनों में अलग अलग हैं तो लोन आप नहीं ले पाएंगे। फिर उसके बाद आप अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, फिर नेशनलिटी यानी कि इंडियन। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी को दर्ज करेंगे, वो ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद अपनी जो पता है यानी कि जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे आपको फुल तरीके से भर लेना है। एड्रेस भरने के बाद अगर परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों सेम ही पे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो कि चेकबॉक्स के तरीके से इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। अभी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में समझना है कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दो चीजें आती हैं। सैलरीड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंटेड जॉब है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आपने खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और वहां पे आपको अपना सेल्फ एम्प्लॉयड का चुनाव करना है। आप किसी पे भी आधारित नहीं है, आपका जो पैसा है आप खुद का कोई बिजनेस है, चाहे आपका कोई दुकान है, कोई शॉप है, तो वहां से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, आप चाहे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा वर्क एक्सपीरियंस यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कितने साल से कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो कितने साल से कर रहे हैं, या फिर अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस आपने स्टैब्लिश किया है तो कितने साल हो गए आपको बिजनेस किए हुए, उस वर्क ड्यूरेशन को यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम पूछेगा कि 20,000 से 30,000 के बीच में है या फिर जितना भी है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजर नेम, तो जो भी ऑर्गेनाइजर नेम होगा यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ आपकी क्वालिफिकेशन की बात करेगा कि आप कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो पढ़ने का मतलब है ग्रेजुएशन है या फिर नहीं पढ़े हैं तो वो सारी चीज़ें ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद पर्पज़ ऑफ लोन, लोन का जो पर्पज़ है वो क्या है, लोन का जो उद्देश्य है वो क्या है, यानी कि किस लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है। तो यहाँ पे मेरा जो लोन पर्पस होगा वो क्या होगा वो आपको यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई इंटरफेस आ जाएगी जिसमें ये बताएगा कि आपका लोन कितना अप्रूवल हुआ है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो लोन अप्रूवल हमें मिला हुआ है वो 30,000 का यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन मिनिमम हम यहाँ पे 5,000 ले सकते हैं और 80,000 मैक्सिमम ले सकते हैं, यानी कि 80,000 का लोन टेन्योर हमें मिला हुआ है। लेकिन हमने सेलेक्ट किया 30,000 का, तो हमें पर मंथ की जो EMI यहाँ पे शेड्यूल है वो आ चुकी है। हम 3 महीने के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 9 महीने के लिए कर सकते हैं। अगर इस लोन अमाउंट को और बढ़ाएंगे तो हमारा टेन्योर जो है और आगे बढ़ सकती है, 12 महीने, 18 महीने या फिर 24 महीने। ये डिपेंड करता है कि आप लोन कितना ले रहे हैं।
तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 महीने के लिए अगर हम लेते हैं तो हर महीने जो EMI बनेगी वो 10,340 रुपये बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 1,020 रुपये, और यहाँ पे टोटल जो अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा वो 31,020 रुपये करना पड़ेगा। इसी क्रम में 6 महीने के लिए करेंगे तो हमें हर मंथ EMI जो देनी पड़ेगी 5176 देना पड़ेगा। अगर 9 महीने के लिए करेंगे तो हमें 3,486 रुपये देना पड़ेगा। हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो लोन अमाउंट है इतना 30,000 है, और प्रोसेसिंग फीस 1.8% का लग रहा है, यानी कि 540 रुपये का प्रोसेसिंग फीस देना होगा। अगर हम बात करें GST की तो यहाँ पे 97 रुपये देना पड़ रहा है, और टोटल इंटरेस्ट हमें 1,056 रुपये देना पड़ रहा है, यानी कि टोटल जो रीपेमेंट अमाउंट होगा वो 31,056 रुपये होगा, और EMI पर मंथ बनेगी वो 5,176 रुपये होगा। अगर आप इन सभी के लिए एलिजिबल हैं, इन सबसे लेना चाहते हैं, तो बेसिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद करना क्या है, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है, यानी कि जिस भी खाते के अंदर आपको पैसा लेना है उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे और सारा चीज मेंशन कर लेंगे। और मेंशन करने के बाद सब कुछ होने के बाद अब बचता है KYC। तो KYC के लिए जैसे आप आगे आएंगे, अब KYC में सबसे पहले आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। आधार वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिए KYC के थ्रू। यहाँ पे पैन कार्ड के लिए बोल रहे हैं, तो पैन कार्ड में बस आपको पैन कार्ड का दोबारा से नंबर डालना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बैंक अकाउंट बोल रहा है, तो यानी कि बैंक अकाउंट यहाँ पे नंबर डालना है। यहाँ पे बोल रहा है कि कैंसिल चेक या पासबुक या स्टेटमेंट इसकी जरूरत नहीं है, बस बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि लाइव फोटो कैप्चर, यानी कि आपको एक सेल्फी लेना है, यानी कि सेल्फी कुछ इस तरीके से आपको लेना है कि आपके सेल्फी लेते समय कोई दूसरा पर्सन आपके साथ में ना हो, साथ में जो सेल्फी हो उसमें आप किसी प्रकार का कैप या चश्मा ना लगाए हो, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, जो बैकग्राउंड हो बिल्कुल सादा हो। उसके बाद ये कैप्चर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर का, तो आपको एक मतलब एग्रीमेंट मिलेगा, उस पर आपको स्क्रीन पे सिग्नेचर कर देना है, और जैसे सिग्नेचर करेंगे आपका जो पूरा डेटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका जो लोन डिसबर्सल है वो हो चुका है, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे लोन डिसबर्सल में 30,000 अमाउंट सेंड किया जाएगा और डिसबर्सल अमाउंट उतना शो करेगा। उसके बाद उसकी रेफरेंस ID, अप्रूवल डेट, और यहाँ पे जो डिसबर्सल टाइम है वो बोल रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो पैसा होगा आपके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपकी बैंक अकाउंट की लास्ट की 4 डिजिट और बैंक अकाउंट का नाम और डिसबर्सल अमाउंट और स्टेटस अप्रूव हो गया है। जो पैसा होगा वो 24 घंटे के अंदर क्रेडिट हो जाएगा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, और हमें मैसेज के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से हमें नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा कि आपका जो लोन है वो पूरी तरीके से अप्रूव हो चुका है। तो ये टोटल प्रोसेस होता है लोन अप्रूवल कराने का। तो इस तरीके से आप आसानी से जो लोन है उसको ले सकते हैं, और इसके लिए ज़्यादा सिविल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपकी सिविल कम है तो भी आपको आसानी पूर्वक लोन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छा एप्लीकेशन है, आपको इजीली प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, और जो भी एप्लीकेशन है पूरी तरीके से ट्रस्टेबल है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका कभी भी मिसयूज नहीं करता है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए